जन्म मरण से मुक्ति कैसे होगी? नाम से होगी। किस नाम से होगी? सतनाम से होगी। सारा खेल सतनाम का है। सतनाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और यही कारण नहीं छोड़िए सतनाम की टेक। इसी सतनाम का झगड़ा है। अगर 52 अक्षरी नामों से मुक्ति हो जाती इस जीव की, तो कबीर साहब को आने की जरूरत ही नहीं थी। सतनाम का कोई चक्कर ही नहीं था। फिर तो नाम जपो और चले जाओ यहां से। लेकिन कहते हैं 21 हजार साल ऋषि मुनियों ने नाम जपे, तब भी बेचारों का कुछ नहीं बन पाया। फिर मां की गरम, ये माया महाठगिनी हम जानी, पूरा विश्वास दिला देती है कि हाँ तो बिल्कुल सही सही रास्ते पे चल रहा है। पूरा पूरा जन्म आदमी इसी विश्वास पे होता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, मैं राम राम जप रहा हूं, हाँ ठीक है, इससे मुक्ति होगी। पूरा विश्वास है। मैं सोहम सोहम सब सोहम सोहम और पता नहीं क्या क्या जप रहा हूं, मेरी मुक्ति हो जाएगी। पूरा विश्वास दिला रखा है इस माया ने। मैं मंदिर जा रहा हूं, गुरुद्वारे जा रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, हो जाएगी मुक्ति। पूरा विश्वास है। ऐसी ठगोरी है ये, सबको ठग के बैठी है। तो कह रहे माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कमला बन बैठी शिव के भवन भवानी। माया महाठगिनी हम जानी। इस माया का कोई एक रूप नहीं है कि तुमने माया को पहचान लिया और तुम बच गए माया से। माया के इतने रूप हैं, इतने रूप हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। पल पल पे माया खड़ी है तुम्हें ठगने के लिए। लेकिन जो विवेकी हंस होता है उसको माया ठग नहीं पाता, क्योंकि उसके पास माया का हर तोड़ है। वो हर चीज समझ रहा है, कहां पे माया आई है, क्या कर रही है, क्या करना है, सब जान रहा है वो, और वही बच सकता है। जो माया के रूप को नहीं पहचानता वो मारा जाता है। आज भी किसी पुलिस वाले ने या किसी फौजी ने कोई मिशन होता है, इनको मिलता है कुछ लोगों को बचाना है आतंकवादियों से, किडनैपरों से, तो पहले उनकी पहचान करते हैं, कितने हैं, किस कलर के कपड़े पहने हैं, वेशभूषा कैसी है, शक्लें कैसी हैं, कुछ ना कुछ सुराग निकालते हैं, कौन कौन से हथियार हैं उनके पास। अब ऐसा तो है नहीं कि ये तमंचे लेके जाए, वहां AK-47 पकड़ रखी उन्होंने, जल्दी मारे जाएंगे। पूरी जानकारी ले लेते हैं। जब उनको लगता है कि हाँ अब हम भारी पड़ेंगे इनके, तब उतरते हैं मैदान में। इसी प्रकार मालिक का जिज्ञासु जीव माया के हर पैतरे को समझ जाता है। ये कहाँ पे ठगेगी, कैसे ठगेगी, फिर ये ठगा नहीं जाता। फिर कहो ये माया को ही ठग ले, ऐसा हो जाता है। लेकिन होता तब है जब मालिक की मोहर लग जाती है, बंदी छोड़ के गया हो जाता है। तो इसी माया के भिन्न भिन्न रूप बताए गए, अलग अलग रूप बताए गए माया के। कहते हैं माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग खाया। बिना दांतों के सारे जग को खा गई। जैसे बूढ़ी माँ होती है, उसके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन जैसी रोटी डालेगा कोई, तो वो उसको घुमा घुमा के, रोटी को अपने मुंह में ही घुमा घुमा के, दांत तो है नहीं काटे, तो घुमाना चालू कर देती है जीभ से। तो रोटी का जो टुकड़ा होता है वो कहता है अरे मुझे थोड़ी नहीं मार रही है, मुझे तो प्यार कर रही है,
एक बार भी नहीं काटा इसने, मुझे तो प्यार कर रही है। उसको ये नहीं पता कि वो निगलने की तैयारी कर रही है बिना काटे, इसलिए माया बहुत अच्छी लगती है। यही रूप है माया का। इसीलिए माया अच्छी लगती है क्योंकि वो हमें बहुत प्यार देती है, किसी भी प्रकार की माया हो। मेन 3 रूप है माया के, माया, ममता, मोहिनी। जिन बिन दंता जग खाया। सबसे पहला रूप है माया, पैसा। जितना मर्जी आ जाए, कभी पेट में दर्द नहीं होगा कि यार ज्यादा आ गया, कभी नहीं होगा। जितना आ गया कम है, और आ जाए और आ जाए। बिल्डिंगें भर लोगे तब भी मन नहीं भरेगा। इतना प्यार चाहिए इससे, इतना बेइंतहा प्यार। ममता, माँ की ममता, कितना ही प्यार आ जाए, ममता में डूब जाओ कभी कम नहीं पड़ती। कभी नहीं लगेगा कि कुछ ज्यादा ही ममता हो गई है, कम कर दे, नहीं। मोह यानी मोह, बच्चे का मोह, माँ का मोह, भाई बहन का मोह, ममता, वो ममता। और तीसरा मोहिनी, जो तुम्हारा हम सफर है, साथी, बीवी है या और कोई साथी है, कभी नहीं लगता कि मुझे ज्यादा ही प्यार कर रही है, कम कर दे थोड़ा, नहीं, हमेशा खुश। इसी में माया के 3 रूप आ जाते हैं, और तीनों रूप बिना दांतों के खा रहे हैं। एक बार भी कष्ट नहीं हो रहा तीनों में, जितना मर्जी आ जाए। इसी में जीवन बिताना हर जीव अपना लक्ष्य बना बैठा है कि बस यही चलता रहे, बाकी आएगी तो देखी जाएगी। मौत को तो ऐसे मानता है जब आएगी तब देखी जाएगी। अभी क्या चिंता करो, अभी तो चिंता करना बेवकूफी है। मैं भी टेंशन लेके बैठ जाऊं, मरूंगा मरूंगा मरूंगा, जी भी नहीं पाऊंगा बिल्कुल मैं। उसको कान के पीछे, अरे जब आएगी देखी जाएगी, तब क्या देखेगा? तब तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाएगा, लोगों के पास दौड़ लगाएगा, कोई बचा ले मुझे बचा ले, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तैयारी अब करनी है, तैयारी अब करनी है। जैसे एग्जाम होते हैं, साल पहले ही पता लग जाता है बच्चों को, जैसे एडमिशन लिया वैसे ही बच्चों को पता होता है कि 1 साल के बाद, पूरा 1 साल के बाद एग्जाम होंगे। हर बच्चे को पता है कि मार्च में एग्जाम होते हैं, फरवरी मार्च में एग्जाम होंगे पक्के वाले। अब बच्चा ये सोचने लग जाए, अरे जब आएंगे देखे जाएंगे, अभी तो मौज मस्ती करो, खूब खेल रहा है, खूब खा रहा है, पी रहा है, कोई तैयारी नहीं कर रहा एग्जाम की। पढ़ाई नाम की कोई चीज ही नहीं। रोज एक एक दिन बिताई जा रहा है, और सोच रहा है जब आएगा एग्जाम तब देखा जाएगा। और जब एग्जाम आ जाता है, अब उसकी तैयारी नहीं है, अब बगले झांकता है, कभी इधर देख कभी उधर देख, और लास्ट में फेल हो जाता है। यही हाल हर जीव का है। ये जीव अपने असली एग्जाम को भूल चुका है। जो असली एग्जाम होगा, जन्म मरण का जो खेल है, मृत्यु का खेल है, ये भूल चुका है, और केवल दुनिया में जीवन जीने को सच मान बैठा है कि आज का दिन बहुत अच्छा निकल गया, 5000 रुपए दिहाड़ी बन गई, बहुत बढ़िया, माँ भी ठीक है, बेटा ठीक है, बच्चा ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे जीवन निकालते 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 जब अंत समय आ जाता है, अब उसको समझ में आता है कि बेटा जितना भी तूने कमाया, जितना भी आज तक समय तूने गंवाया, अब उसका हिसाब होगा। उसके बाद रोता है, गिड़गिड़ाता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं होती। फिर एक दिन यमदूत आते हैं, कान से पकड़ के ले जाते हैं, शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाता है बिस्तर पे, उठा के घर वाले बिस्तर से जमीन पे रख देते हैं, वहां से उठा के पंडित जी चिता पे रख देते हैं।
हो गई जीवन लीला खत्म। ये भी नहीं पता लग पाया कि मैं पैदा हुआ क्यों था इंसानी झोले में, ये भी नहीं पता लग पाया सारी उम्र में। ये पता तब लगता है जब हम सत्संग में आते हैं। सत्संग में इसी जन्म और मरण की बात होती है और किसी चीज की बात ही नहीं होती है। और जहां पे ये बातें होती हैं कि आओ तुम्हारा फेफड़ा ठीक कर दें, आओ तुम्हारे लीवर ठीक कर दें, आओ तुम्हारी किडनी ठीक कर दें, वो सत्संग नहीं है, बकसंग है। वो लालच दिया जा रहा है तुम्हें। अगर ऐसे ठीक होने लग जाए तो हॉस्पिटल क्यों खोल रखे, बंद करो उसको और वहां पे अपने छोटे छोटे सेंटर खोल दो जहां तुम नाम दीक्षा दो और किडनी ठीक, नाम दीक्षा दो और फेफड़े ठीक। क्यों कोरोना में मर गए इतने लोग? तुमने तो सेंटर ही बंद कर दिए अपने, अंदर मत आ जाना भाई। ये हाल था। तो सब लूटने के लिए बैठे हैं समाज को, लेकिन विवेकी जो हंस होता है वो समझ जाता है कि कहां मेरा फायदा है, कहां मेरा नुकसान। वो हर बात को समझ रहा है। उसको सत्संग के माध्यम से ये समझ में आ जाता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य एक ही है कि दोबारा मैं किसी मां के गर्भ में ना जाऊं। बस यही लक्ष्य है और कोई नहीं। इसके अलावा कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आए भी गर्भ से थे। अब जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे भी गर्भ में ही, क्योंकि जब तक हमारा निज घर हमें नहीं पता लग गया, जब तक यही हमारा घर है, 9 महीने लटके रहो उल्टे। इसी घर में हम पैदा होते हैं, हमारा शरीर पैदा होता है। तो गुरु क्या करता है? गुरु इस शरीर से जब तुम निकलते हो तो तुम्हारा जो गर्भ में जाने का रास्ता होता है उसको बंद कर देता है, नहीं जाने देंगे। तो कहां जाओगे फिर तुम जाओगे अपने निज घर, यानी जो तुम्हारा असली घर है, जहां से तुम आए थे, वहां का एड्रेस बताया जाता है। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। कहां तुम 21 हजार साल नाम जपते रह गए? केवल 2 ही चीजें जाननी है, आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है। अगर इतना बताने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम्हारा जन्म मरण का रोग ही खत्म हो जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई जपी तपी सन्यासी आ गया तो समझ लो तुम्हारा जन्म बर्बाद ही होना है और कुछ नहीं होने वाला। भले तुम्हें लगता हो कि मैं तो भगवान के नाम जप रहा हूं, मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा, नहीं होगा। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास। जप के तप के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे नाम के आगे 108, 1008 लग जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। गिनतियां लगवा लोगे, वैसे नाम था 52 अक्षरी, उसके आगे गिनतियां लग गई, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हालांकि कबीर साहब ने इन चीजों का खंडन किया है, लेकिन कई ऐसे कबीरपंथी हैं जो कबीर साहब के नाम के आगे 1008 लगा के बैठे हैं। 1008 बाबा कबीर साहिब जी, बताओ। कबीर साहब इन चीजों का खंडन करने आए थे कि राम राम करता जग फिरे राम ना पाया जाए। राम राम करने से राम मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा ही नहीं है। फिर तो पैसा पैसा करने से पैसा मिल जाए, मिर्च लगी हो तो गुड़ गुड़ कहने से गुड़ मिल जाए, मुंह मीठा हो जाए। प्यास लगी है पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाए। फिर कुआं कौन खोदेगा? कुएं ऐसी खोद रखे फालतू में, क्योंकि नाम जप के प्यास नहीं बुझती है, कुआं खोद के ही पानी मिलता है। इसलिए कबीर साहब यही समझाने आए थे कि भाई परमात्मा के नाम पे तुमने जितने आडंबर बना दिए, पत्थरों की मूर्तियां बना दी,
इनसे पूछो क्या राम जी पत्थर के थे? क्या हनुमान जी पत्थर के थे? क्या कृष्ण जी पत्थर के थे? जब वो पत्थर के नहीं थे, तुमने कैसे बना दिया उनको पत्थर का? किससे पूछ के बनाया तुमने पत्थर का भगवान को? उसके बाद कहते हैं कि भगवान हाजिर नाजिर है। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूट लिया गया। भगवान हाजिर नाजिर है तो 17 बार भगवान को ही लूट के चले गए वो लोग। तुम्हारा घर नहीं लुट रहा है। तुम घर में खड़े हो चौकीदार बन के, दरवाजे पे कोई चोर अंदर घुस के दिखाए, छोटी सी सुई ले जाके दिखाए तुम्हारी घर के अंदर घुस के, तुम घुसने ही नहीं दोगे। भाई कहां जा रहा है? किधर घुस रहा तू? निकल यहां से। एक आदमी अपना घर बचा लेगा, लेकिन 3 लोग का मालिक भगवान 17 बार नहीं बचा पाया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो कहीं तो दिक्कत है। दिक्कत यही है कि इंसान ने अज्ञानतावश भगवान को पत्थर बना दिया। भगवान ने नहीं कहा कहीं भी कि मैं पत्थर हूं। भगवान ने कहा हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, मेरी वजह से सारा जगत चल रहा है, सब जगत का कारण मैं हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पत्थर हूं। और जो भगवान को पत्थर मान बैठे हैं, उनकी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं। जिस दिन धीरे धीरे वो पत्थर उठने चालू हो जाएंगे, उस दिन वो लोग भगवान को आत्मदेव मानना शुरू कर देंगे। और जैसे ही वो आत्मदेव तक पहुंचेंगे, उसके बाद सारे धर्म टूट जाएंगे। फिर ये धर्मों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, इनके झगड़े खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हें हर जगह वो आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा। जो भी आदमी चल रहा होगा, तुम्हें एकदम देखोगे कि अरे ये शरीर चल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। उस अलग को भी रखने लग जाओगे। इसको आत्मज्ञान कहते हैं, यानी सब में परमात्मा को, आत्मा को देखना, महसूस करना। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। किस राम की बात हो रही है? राम तो हिंदुओं में समाया, मुसलमान में कहां समाया राम? वो तो नाम तक नहीं लेना चाहते। किसी मुसलमान को भैया जय श्री राम बोल, हम क्यों बोले? हम क्यों बोले जय श्री राम? क्योंकि वो राम को जानता नहीं। जिस दिन उसे समझ में आ गया कि राम क्या है, कौन है, वो राम कौन है जो राम जी के पैदा होने से पहले भी था। दशरथ जी को जो मंत्र जाप मिला था, वो राम मिला था, राम का नाम मिला था। उस मंत्र के आधार पर उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम राम रखा कि जितनी बार भी इसको बुलाऊंगा तो मेरे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। राम नाम कोई त्रेता युग में नहीं था कि त्रेता में पहली बार राम का नाम आया है। सतयुग में भी राम का नाम था। राम का मतलब क्या है? भगवान राम नहीं है। रा प्लस मां। रा मतलब राजा, 3 लोक का राजा, और मां मतलब माया, 3 लोक की माया, त्रिगुणी माया। इन दोनों के नाम को जब हम जोड़ते हैं तो राम बनता है। ये वो राम है जिसका जिक्र कबीर सागर में भी है कि ये रा और मां कहां है? ये शून्य में समाये हुए हैं, ये शून्य में है, और दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जब आप कभी ध्यान में जाओगे, अंतरात्मा में अंतर जाओगे मन में, तो आपको ये दोनों अक्षर दिखाई देंगे, वहां पे आवाज सुनाई देगी। ये वो है राम।
इसी का जाप दशरथ जी को मिला था, इसलिए उन्होंने बड़े बेटे का नाम राम रख दिया कि चलते फिरते उठते बैठते जब भी पुकारूंगा तो भगवान का नाम मुंह पे आएगा। ये है वो राम। लेकिन जो कबीर साहब का राम है वो इससे भी न्यारा है, वो है आत्म राम। वो ये मायावी राम नहीं है कि 3 लोक का राजा निरंजन और त्रिगुणी माया, ये राम नहीं है कबीर साहब का। इसीलिए साहिब ने निवेड़ा किया है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये जो तीनों से न्यारा है ये है असली राम, बंदी छोड़कर। इसी राम को जानना है, यही राम सारे जगत का स्वामी है। इसे ही बोला गया है, जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। ये राम है जगदीश, जो तुम में भी रमा है, मुझ में भी रमा है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। जहां पर ये आत्म ज्ञान का ज्ञान प्रकट हो जाता है, कहते हैं वहीं पे राम प्रकट हो जाता है। क्योंकि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। आत्मा में ही राम विराजमान है, लेकिन तुम्हें कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो तुम्हारी आत्मा का लखाव करा दे। तुम्हें जितने भी गुरु मिल रहे हैं ये सब जंतर मंतर तंत्र वाले गुरु मिल रहे हैं। दिक्कत बस ये है, जिस दिन तुमने विचार करना शुरू कर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे क्या नाम दिया है, बस समझ लो कि वही तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी। ये बड़े बड़े आश्रमों में करोड़ों लोगों की भीड़ इसीलिए है क्योंकि वो विचार नहीं कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये बीज डाल दिया गया है कि जो गुरु ने दे दिया बस तुम उसमें विश्वास करो, बस ये बीज डाल रखा है। परख नाम की जो वस्तु है उसको जहर दे दिया इन लोगों ने, कत्ल कर दिया उसका, मर गई वो। और लेकिन हमारे सत्संग सुनेगा तो मरी हुई भी जिंदा हो जाएगी, मरी हुई भी जिंदा हो जाएगी, और ऐसी जिंदा होगी कि फिर निवेड़ा करके मानेगी। फिर नहीं देखेगी मेरा गुरु 50 साल पुराना था कि 30 साल पुराना। फिर तो नीर चीर का करे निवेड़ा और कहे कबीर सुहंस है मेरा। फिर तो हंस बना के मानती है, ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर तो एक एक चीज का हिसाब ले लेगी, ऐसे है तो कैसे है, ऐसे है तो क्यों है, हर चीज का निबेड़ा करेगी। तब समझो कि अब जाकर तुम्हारे जन्म सफल होने की कहानी की ABCD शुरू हुई है। जब तक तुम विवेकी नहीं बने, जब तक कोई भी तुम्हें ठग के चला जाएगा। कहते हैं इनको संत ना आखिए ये बनारस के ठग। बनारस में जो हक जमा के बैठे हुए थे उस वक्त कबीर साहब गए बनारस में, देखा अरे भाई तबाही मचा रखी लोग ने, और लोग इन्हें संत महात्मा संत जी कह रहे हैं। कहते हैं इनको संत ना आखिए ये बनारस के ठग। ये बनारस के ठग हैं जो संत बने बैठे हैं। ये साहिब ने, गुरु ग्रंथ साहब ने उच्चारण किया है, इसका दर्ज है उसमें। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कबीर साहब को काशी में ज्ञान ही नहीं हुआ था। बहुत से लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कबीर साहब को तो मगहर में जाने के बाद ज्ञान हुआ था। अब उनको ये नहीं पता कि कहानी क्या है, बनारस छोड़ के मगहर क्यों गए ये नहीं पता उन्हें। लेकिन अपनी मनमुखी जितनी बुद्धि दे रखी है मालिक ने, उसको इस्तेमाल करके कबीर साहब को अज्ञानी घोषित करते हैं। कहते हैं कि कबीर साहब बनारस में जब तक रहे वो अज्ञानी ही रहे। क्यों? क्योंकि वो रामानंद जी के शिष्य रहे। रामानंद जी के शिष्य मतलब एक मूर्ति पूजक के शिष्य। रामानंद जी मूर्ति पूजा करते थे तो उन्होंने कबीर साहब को भी जोड़ दिया। जब गुरु मूर्ति पूजा कर रहा है, गुरु अधूरा है, तो
चेला भी अधूरा होगा। इस सिद्धांत पे आके उन्होंने कबीर साहब को अधूरा बता दिया। रामानंद जी तो गुरु थे, लेकिन उनसे उनका पेट नहीं भरा, यानी ज्ञान नहीं हुआ उनको। और एक वाणी का हवाला देते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, ले पड़ अपनी कंठी माला। उसको कहते हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, यानी इतना भजन किया पेट को भरा नहीं, जो चीज चाहिए थी वो मिली नहीं। ये पकड़ अपनी कंठी, ये पकड़ अपनी माला, मैं तो चला, यानी उन्होंने गुरु को त्याग दिया। ये उदाहरण देते हैं। और से लोग मिलेंगे आपको भी रास्ते में चलते हुए कहीं ना कहीं, तो कहते हैं कि कबीर साहब को ज्ञान कहाँ हुआ, जब मगहर गए तब उनको वहां पे एक ग्रंथ मिला, और जब उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ा तो उनको ज्ञान हो गया। ये कहानी सुनाते हैं। उनको ये नहीं पता कि कबीर साहब घर किसी ग्रंथ के लिए नहीं गए थे, कि कोई ज्ञान में कमी थी। बनारस में डंका बजा रखा था कबीर साहब ने, और सारे संत दर्शन करने आते थे उनका। जो तुम कहो कि बनारस में अज्ञानी बैठा है कबीर, 5 साल की उम्र में ज्ञान देना शुरू कर दिया था। ऐसा सत्संग करते थे, जमीन निकल जाती थी पैरों से कि बाप रे ये कौन आ गया, छोटा सा बच्चा। लेकिन वही दिमाग में भूसा भरा होता है, जैसे ज्ञान तो समझ में आ रहा है, लेकिन भैया तेरा गुरु कौन है। अब कोई गुरु नहीं है तो क्या किया जाए, वो स्वयं ही जगत गुरु है, उनको गुरु की क्या जरूरत है। तो कोई अपनी बात को मान, एक गुरु प्रणाली होनी चाहिए, वो कहते हैं। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है भैया, लगा लेते हैं मोहर। कहाँ लगाई जाए। उस वक्त जो सबसे प्रसिद्ध गुरु था वो थे रामानंद जी, कट्टर ब्राह्मण। शूद्र को तो कहते पर्दा लगा के बात करते थे। अब इन लोगों से जो ये कहते हैं कि कबीर साहब के गुरु ब्राह्मण थे, इनको यही सिद्ध करने में 10 जन्म लग जाएंगे कि उस ब्राह्मण ने शूद्र जात वाले को नाम कैसे दिया। यही सिद्ध करने में जन्मों जन्म लग जाएंगे। लेकिन हुआ क्या था, कबीर साहब जब 5 साल की उम्र में गुरु धारण करने के लिए गुरु जी के पास पहुंचे, तो गुरुजी ने उनसे उसकी जात पूछी, कौन है भाई, तू कहाँ रहता है। तो उन्होंने बताया मैं जुलाहा हूं, और मैं नीलू नीमा मुस्लिम दंपति है उनके घर में रहता हूं। तो ब्राह्मण ने क्या कहा कि भाई मैं तुझे दीक्षा नहीं दे सकता, मैं तो ब्राह्मणों को दीक्षा देता हूँ, उच्च जात वालों को। अब वहां पर कबीर साहब को वापस लौटना पड़ा, लेकिन दुविधा वही बनी रही कि भाई मेरा ज्ञान तो ये लोग तब ग्रहण करेंगे जब मेरा कोई गुरु होगा। अब मोहर कैसे लगवाई जाए। तो उन्होंने देखा कि सुबह सुबह गुरुजी जाते हैं नहाने स्नान करने 4 बजे तड़के, अंधेरे में। तो उन्होंने क्या जुक्ति लगाई, 6 महीने का बालक बन के सीढ़ियों पे लेट गए। 6 महीने का बालक क्यों बने, क्योंकि 5 साल का बन के लेट थे जैसे थे वो। फिर गुरु कहता है तो फिर आ गया, निकल यहां से। दिक्कत वहीं की वहीं रहती। तो 6 महीने का बालक बन के वो उन सीढ़ियों पे लेट गए। और जब गुरु जी आए स्नान करने, तो अंधेरे अंधेरे में राम 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 करते करते आ रहे थे, और एकदम उनका पैर उस बच्चे के सिर पे लगा, खड़ाव लगी। अब बच्चा रोने लगा। जब बच्चा रोने लगा तो वो गुरु है भैया, दिल में रहम तो है ही, और छोटा सा बच्चा है, क्या पूछे तेरी जात क्या है। उठा के गले से लगाया। जब गले से लगाया तब उसको बोला, रो मत बेटा, राम राम बोल, राम राम। बस वहीं पे राम नाम की दीक्षा हो गई। लेकिन कबीर साहब को पता था ये मुकर जाएगा 2 मिनट में,
मैं बताऊंगा भी कि तूने मुझे राम राम दिया था गुरु, ये तब भी मुकर जाएगा, अब मुझे कोई निशानी लेनी पड़ेगी, छाप लगवानी पड़ेगी। तो गुरु जी की जो माला थी, उन्होंने उस माला को खींच के तोड़ दिया। 108 मनके में से 107 मनके तो वहीं गिर गए, एक मनका उन्होंने अपने हाथ में छुपा लिया, क्योंकि कल इसी की गवाही दी जाएगी।